सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल से आज आपको कक्षा 5वीं हिंदी साहित्य से, जो कि हमारी आंचल बुक में संकलित है, पाठ 2 के प्रश्न उत्तर के बारे में इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगी। आइए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य से पाठ 2 होनी होकर रहती है। सबसे पहले है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। बताइए का अर्थ होता है मौखिक प्रश्नों के उत्तर। पंडित का नाम क्या था? तो आपकी बुक में जो पाठ है 2 उसमें पंडित का क्या नाम था? पंडित का नाम कृष्णदास था। पंडित किससे मिलने जा रहा था? तो पंडित अपने बचपन के घनिष्ठ मित्र से मिलने जा रहा था। पंडित को रास्ते में जो एक आदमी मिला था उसने उसको अपना नाम क्या बताया? महाकाल। रात्रि के समय पंडित और महाकाल कहाँ पर ठहरे? रात्रि के समय पंडित और महाकाल एक मंदिर में विश्राम करने के लिए और भोजन पाने के लिए ठहरे थे। महाकाल कौन था और क्या क्या करता था? महाकाल यमदूत था और वह लोगों के प्राण हरण करता था। आइए लिखित प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। महाकाल के पहले गांव में जाते ही क्या हुआ? जैसे ही महाकाल पहले गांव में गया, महाकाल के पहले गांव में जाते ही एक व्यक्ति को भैंसे ने मार दिया। जो एक व्यक्ति था उसको भैंस ने टक्कर मारी और उसकी मौत हो गई। दूसरे गांव में पहुंचकर महाकाल ने पंडित से क्या कहा? ख का देखिए, सेकंड प्रश्न है जो आपका। दूसरे गांव में पहुंचकर महाकाल ने पंडित से कहा कि उसे गांव में किसी को सामान देने जाना है। पंडित की मृत्यु, जो पंडित था उसके दोस्त की मृत्यु कैसे हुई? पंडित के मित्र की मृत्यु अधिक चलने के कारण हृदय घात से हुई, क्योंकि वह बच्चों गूंगा भी था और वह अपाहिज भी था। तो वह जैसे ही बहुत अधिक चला तो उसकी हृदय घात के कारण, अधिक सांस फूलने के कारण मृत्यु हो गई। पंडित राजा के महल में क्यों रहने लगा? पंडित राजा के महल में अपनी मृत्यु को टालने के लिए रहने लगा था। दूसरे राज्य के राजा ने पंडित को फांसी की सजा क्यों सुना दी? क्योंकि जो पंडित था उसको नींद में चलने की बीमारी थी और वह नींद में उठा और राजा के अस्तबल में पहुंच गया। अस्तबल का क्या अर्थ होता है? घोड़ों को बांधने की जगह है। जैसे ही वह वहां पहुंचा, रात्रि की नींद में उसको चलने की आदत थी, घोड़े पर सवार होकर दूसरे देश के राजा के उसमें पहुंच गया और जहां पे राजा का सिंहासन था, घोड़े से उतरकर उसके ऊपर सो गया। इसलिए उसको मृत्यु का दंड मिला और उसे फांसी की सजा सुना दी गई। आइए एक्सरसाइज जानते हैं, अभ्यास करते हैं पाठ 2 का। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। पंडित का मित्र बचपन से कैसा था? आप क्या लिखोगे? दोनों ऑप्शन आपके इसमें आएंगे, गूंगा और अपाहिज। धीरे धीरे पूरे डैश में आग लग गई, तो क्या आएगा? गांव में। डैश का साथ हमेशा अच्छा होता है? ज्ञानियों का, मूर्खों का या दुष्टों का? तो हम इस पे क्या बोलेंगे कि ज्ञानियों का साथ जो है वह हमेशा अच्छा होता है। पंडित की मृत्यु कितने माह पश्चात होनी थी? पंडित की मृत्यु जो कि उसको महाकाल ने बताई थी, 6 माह बाद उसकी मृत्यु होनी थी। पंडित के मित्र की मृत्यु डैश के कारण हुई, तो हम पहले प्रश्नों में इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। हृदय घात के कारण उसकी मृत्यु हुई थी। सही शब्द से रिक्त स्थान भरो। खाली स्थान क्या है आपने फिल करने हैं। एक डैश ने एक आदमी को मार दिया, तो आपकी जो है आपको हेल्पिंग हैंड दिए हुए हैं, इसमें क्या आएगा? एक भैंसे ने एक आदमी को टक्कर मारकर मार दिया। सुबह दोनों ने फिर अपने गंतव्य की ओर चलना शुरू किया। गंतव्य का अर्थ होता है जहाँ पर उनको पहुँचना था। डैश ने पंडित के मन की बात जान ली। महाकाल ने क्या किया? पंडित के मन की बात जो थी उसको जान लिया। राजा ने डैश को फांसी की सजा सुना दी, तो इसने पे क्या आएगा? पंडित को। धागे से पंडित जी के गले की डैश कट गई। जो धागा था, सूत के धागा इतना नुकीला था कि उससे राजा की, उसकी जो पंडित जी थे उनकी नस कट गई। आगे है सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। पंडित बहुत ही अज्ञानी था, तो आपकी बुक में पंडित को क्या सा बताया गया है? ज्ञानी। पंडित के मित्र का गांव पास में ही था। नहीं, जो पंडित था उसके मित्र का गांव जो था वह बहुत दूर था। महाकाल ने पंडित को अपना परिचय नहीं दिया।
नो, क्योंकि उसने उसको अपना परिचय दिया था, तो यह क्या है, कथन गलत है। महाकाल सबके प्राण हरता था, हाँ। पंडित की मृत्यु टल गई थी, नहीं। पंडित की जो सूत का धागा था उससे नस कटने के कारण मृत्यु हो गई थी। आगे हैं आपके शब्दार्थ, वाक्य में प्रयोग कीजिए, ये आप स्वयं करेंगे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और निरंतर अपना कार्य करते रहें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।